नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बजट का विरोध और संसद में यही है नया गतिरोध। बजट पेश होने के बाद पिछले 2 दिन से संसद में बजट पर बहस चल रही है, लेकिन सरकार का आरोप है बहस के दौरान बजट पर बात कम हो रही है, राजनीतिक निशाना ज्यादा साधा जा रहा है। सरकार की अगर माने तो सदन की गरिमा गिराई जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जवाब यह दिया जा रहा है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और उसे इस मामले में सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन संसद में बहस से अलग भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात हो रही है, जैसे कि कल विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर बजट को लेकर जोरदार विरोध किया। इतना ही नहीं, बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन की जो शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे 7 मुख्यमंत्री हैं जो 2 दिन बाद दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक होनी है वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में इंडिया गठबंधन के भीतर अब बंटवारा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। टकराव का एक कारण बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो बजट में विशेष प्रोजेक्ट, विशेष प्रावधान, वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है वो भी बना हुआ है। इंडिया गठबंधन का आरोप है किसानों को समर्थन मूल्य चुकाने के बदले जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको समर्थन मूल्य दे रही है सरकार अपनी कुर्सी बचा रखने के लिए। हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बजट में बिहार से तो धोखा कर दिया गया, बिहार को तो कुछ दिया ही नहीं गया। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है वो देखिए आप। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज़ को दबाने की। ये उनकी मानसिक दुर्बलता का ये उदाहरण है। कल बजट भाषण में अन्य रोल मॉडल बनकर अभिषेक बनर्जी सामने आए उभरकर, जिस एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का जिस तरह से उन्होंने ब्यौरा दिया है, अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके सदन का अपमान भी किया। विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रिव्यू हिसाब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके गाइडलाइन पर मुझे चलना है। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना डिलीवरी। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुनझुना फंसाने के लिए दे दिया। विशेष पैकेज करना है, मूंगफली समझते होंगे, पीनट्स, ये तो छिलका पकड़ाया गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को आप क्लब करते हैं। बिहार में जब ये पहली बार गए थे द्वारकाधीश बन के, तो इन्होंने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मुझे लगता है कि ये उसी तरह मार्केटिंग हुई, 1.25 लाख दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 1 रुपया नहीं मिली। अब देख लेना ढाक के 3 1 रुपया नहीं मिलेगी। ये तो विरोधाभास है, उनके अपने में विरोधाभास है। पहले आपस में बैठ के तय करने की क्या बोलना है। इस सदन की बहुत मर्यादा है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। सभी माननीय सदस्य
सदन के अंदर अपनी बात को कहें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।